हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद गिशकोरी। हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से तीन अहम स्टोरीज़ अपने नाज़रीन से शेयर करनी थी। आज पहली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का एक हाई लेवल का बड़ा 25 मेंबरान पे मुश्तमिल डेलीगेशन न्यूयॉर्क का उन्होंने विज़िट किया है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं गरीब ममालिक के लिए। 2013 का प्रोग्राम था। उन्होंने विज़िट किया है वहाँ। अगर आप देखिए तो आपको शाहाना ख़र्च नज़र आएंगे और ज़्यादातर अफराद जो हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन वो न्यूयॉर्क के लग्जरी तरीन होटल्स में कई दिनों से रिहाइश पजीर थे। इसकी डिटेल देंगे हम आपको। इसके अलावा दूसरी स्टोरी साइफ़र कंट्रोवर्सी की है। इमरान ख़ान और दूसरी जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, जो कि FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन असद उमर को बुलाया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने। अगले हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है साइफ़र कंट्रोल में, जो साइफ़र का केस है इसमें। तीसरा, यूक्रेनियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। आज जहां वो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद थे, वहां से इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे कि वहां पर आज जो हाई लेवल का एक डेलीगेशन मौजूद था, क्या हुआ वहां पर जब जर्नलिस्ट मौजूद थे, एक रशियन जर्नलिस्ट भी वहां थे। इसके अलावा दूसरी जो स्टोरीज़ हैं तोशा खाना की, उसकी भी मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। अब जो पहली इम्पोर्टेंट स्टोरी है, ये स्टोरी न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन है, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स और ख़ास स्टोरी पर, कि पाकिस्तान की 25 अहम शख्सियात का न्यूयॉर्क में क़याम जो है सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपए शाहाना ख़र्च हुआ है। पाकिस्तानी वफ़द का गरीब ममालिक के प्रोग्राम पायदार तरक्की के अहदाफ़ को हासिल करने का एक जो डेलीगेशन UN का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने शिरकत की है। और प्रोग्राम के बाद अभी भी कुछ वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट रह रहे हैं न्यूयॉर्क में। वफ़द में शामिल ज़्यादातर अरकान जो हैं उनका कोई पायदार तरक्की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है एहसन इकबाल की, उनके सेक्रेटरी को होना चाहिए या एहसन इकबाल को होना चाहिए था, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो इंचार्ज हैं उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये रेलिवेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी पता है। यहाँ पर तो 11 सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबरान वहाँ गए हैं। मेजॉरिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है। और साथ ही उनके साथ 9 गवर्नमेंट के अफसरान शामिल हैं और एक मेंबर पार्लियामेंट के 6 फैमिली मेंबर भी साथ गए हैं। और ये न्यूयॉर्क के 3 लग्जरी होटल्स में इनका स्टे था। इन होटल्स में एक पर पर्सन 1,50,000 फ़ी है पर नाइट की, एक दिन के लिए। और इनका स्टे 4 दिन था। और अभी भी वहाँ पर कुछ जो अभी डिटेल्स हैं न्यूयॉर्क कमीशन से हमने हासिल किए ज़रा से, वो शो करते हैं कि भी वहाँ रह रहे हैं। उसमें वेस्ट गेट ग्रैंड सेंट्रल होटल है, वेस्ट इन टाइम्स स्क्वायर है और बार्कले इंटरनेशनल, ये वो लग्जरी होटल्स हैं। वहाँ पर 12 SUVs जो कि लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं वो भी रेंट आउट की गई थी। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी कि ये गरीब मुल्क के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम दूसरे ममालिक के डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे, वो 2 से 3 मेंबरान पर मुश्तमिल थे। अगर आप यूनाइटेड नेशन की वो सारी रिकॉर्डिंग देखें, 4 मेंबरान, 2 मेंबरान, 1 मेंबर इवन, तो पाकिस्तान एक ऐसा सस्टेनेबल प्रोग्राम जो कि पहले ही मुश्किल में है मीट करने में 2030 का, और 25 मेंबरान का एक बड़ा डेलीगेशन है, वो भी मेजॉरिटी का ताल्लुक़ SDGs से ना हो डायरेक्टली, तो उसमें काफ़ी नाम हैं। सेनेटर फ़ारूक नाइक हैं, सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं, एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ जो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये आपको बताना था। सेनेटर शफीक हैं, फ़िदा मोहम्मद हैं, मौला बख्श चांडियो हैं,
इरफान सदीकी साहब हैं, हिदायतुल्लाह जो सेनेटर्स, डेप्यूटी स्पीकर ज़ाहिद दुरानी थे, नूर आलम ख़ान पाकिस्तान जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, रमीना आलम थी मैडम जो कि मामून खसूसी हैं वज़ीर आज़म की, साथ सेनेटर शहजाद वसीम हैं। ये वेस्टर्न टाइम्स स्क्वायर में ठहरे हुए थे, अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी वेस्टगेट ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क में ठहरी हुई थी। सेनेटर कुरतुलैन मरी भी शामिल थी। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टोरी आपको देनी थी कि गरीब मुल्क के 25 आला तरीन अफराद जो हैं वो न्यूयॉर्क में कुछ टाइम गुजार रहे थे। दूसरी स्टोरी आपके सामने रखनी थी साइफर कंट्रोवर्सी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया गया है, शाह महमूद कुरैशी को भी, असद उमर को भी, और हुकूमत जिससे कल हम आपको स्टोरी दी थी कि जो काउंटर टेररिज्म विंग है FIA की, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इमरान ख़ान के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और जो शिक 5 है सीक्रेट एक्ट की, उसके तहत कार्रवाई गवर्नमेंट करने जा रही है। FIA भी प्रोसीड करना चाहती है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो पब्लिक डोमेन में लाई गई है अपने ज़ाती मकसद को हासिल करने के लिए। वो उस वक्त के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में दी है, जो कि बज़ाहिर यही लगता है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से। आज़म ख़ान और पाकिस्तान के जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद, और दूसरे जो आला डिप्लोमेट्स हैं जिनका ताल्लुक़ था अमेरिका के यहाँ डेस्क पे, उनसे ये पता चलता है कि ये एक रूटीन का साइफ़र था, डिप्लोमेटिक केबल जिसको इस्तेमाल किया गया है ज़ाती मकसद के लिए। अब देखना ये होगा कि ये केस कितना तेज़ी से आगे जाता है। क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ़्तारी हो सकती है आने वाले हफ्तों में? तो लगता है ये केस डिसाइसिव मोड में जा रहा है और ये चंद उन केसेस में से एक केस बन गया है। जिस तरह से जो तोशाखाना का केस है मिस डिक्लेरेशन का है, और आज उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जो की विटनेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसमें बज़ाहिर अदालत के साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि डिले हो। तो ये दूसरा बड़ा केस, फिर साथ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो अनगिनत मुश्किल तरीन केसेस हैं तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के लिए। अब देखना होगा कि कानून कैसे हरकत में आता है। अगर आप पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स का, जो चोटी के पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनके साथ पहले जेलों में उनको रखा गया, अकाउंटेबिलिटी की गई, ट्रेल ब्लेजिंग ट्रायल्स किए गए, लेकिन बाद में कुछ निकला नहीं। जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज को क्लीन चिट मिली है एक स्पेशल कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो एक तरफ क्लीन चिट मिल रही हैं हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ को पाकिस्तान में, दूसरी तरफ जो अपोजिशन में लोग हैं एक नैरेटिव लेके आगे जा रहे हैं, उनके पीछे इदारे ट्रेल ब्लेजिंग अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के डिफरेंट तज़ाद नज़र आते हैं, आपको ज़ाविये नज़र आते हैं। इस पर एक अलहदा डिबेट है, हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। और साथ जो यूक्रेनियन डिप्लोमेट और यूक्रेनियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में हैं, उस पर थोड़ा सा आपको बताना था कि जो रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ज़ाहिर है जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया ख़ुद एक बड़ी पावर है। तो इसमें पाकिस्तान का रोल भी हमेशा बज़ाहिर तो न्यूट्रलिटी का हमें नज़र आता है, और ये उस वक्त से शुरू हुआ था जिस दिन पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मास्को में थे और ये रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन से, और तब से ये जंग जारी है। अब देखना ये होगा कि ये जंग कितनी बड़ी आगे फैल रही है। इस पर यूरोप का क्या कंसर्न है, फूड सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान यूक्रेन का क्या डिस्कशंस आज हुई हैं, कल भी होंगी, और कुछ जर्नलिस्ट को जो